नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार का सफाया करेगी देश की जनता। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और समाजवादी नेता अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया है। रविवार को संसदीय क्षेत्र के ऊना जिला से रवाना होने से पहले अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच देश को कमजोर करने की है। राहुल गांधी द्वारा परमाणु हथियार कम करने के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हथियारों के नाम पर दलाली करती थी और अब सत्ता से बाहर होने के बाद देश को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और कांग्रेस शासित कर्नाटक में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के अलावा बम विस्फोट होते हैं वहां कांग्रेस चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि विश्व की स्थिति को देखते हुए भारत को सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस के बयान देश को कमजोर करने के लिए दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा 150 सीटें न जीत पाने के बयान पर अनुराग ने कहा कि 2007 के चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक होकर चुनाव लड़ा था और जनता ने उन्हें साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ है और उनका सफाया होना तय है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इन चुनावों में भाजपा का लक्ष्य 400 पार करने का है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य 40 सीटों से अधिक सीटों को जीतने का है। सीएम सुक्खू बोले, जिताऊं उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। अभी चुनाव को लंबा समय है और पार्टी व संगठन को मजबूत करते हुए अच्छे व सर्वसम्मत चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस ने हालांकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन फिलहाल पार्टी के सर्वे में 4 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देवेंद्र जग्गी, भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी, कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी रहे विजय इंद्र करण और पूर्व मंत्री चंद्रेश कुमारी की बहू शैलजा कटोच के नाम शामिल है। सीएम सुक्खू ने भी इस बात को माना है कि फिलहाल सर्वे में यही 4 नाम प्रमुखता से आए हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि वह सत्ता के भूखे हैं और भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इन हथकंडों को जनता चुनाव में नकारने वाली है। उन्होंने पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा पर भी फिर से बड़ा हमला करते हुए कहा कि वही पूर्व में सारे घटनाक्रम के मुख्य पात्र रहे हैं, लेकिन उन्हें धर्मशाला की जनता चुनाव में जवाब देगी। आचार संहिता में पकड़ा 3.23 करोड़ का नशा। प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग ने निष्पक्ष और सुरक्षित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर अब तक 3 करोड़ 23 लाख रुपए की नशे की खेप पकड़ी है, जिसमें पुलिस ने प्रदेश भर में 1 करोड़ 85 लाख 48 हजार 16 रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ और 1 करोड़ 28 लाख 14,284 रुपए की कीमत की शराब की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश के पुलिस थानों में अब तक 72.2% लाइसेंस वाले वेपन जमा किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 21 अप्रैल 2024 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 234 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 34.654 किलोग्राम चरस, 1528.74 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 695 ग्राम अफीम तथा 28,170 नशीली गोलियां, 4 किलो 747 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट के तहत 655 मामले दर्ज किए गए हैं।
लोकसभा चुनाव में हिमाचल पुलिस के 1200 जवान तैनात। देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, सुरक्षित और निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाने हेतु चुनाव आयोग व गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार हिमाचल पुलिस की 12 कंपनियां चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। हिमाचल के 1200 पुलिस कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित कर्तव्य निर्वहन हेतु तैनात किया गया है। 12 कंपनियों में से 8 कंपनियों को आईपीएस अधिकारी एसपी अरविंद चौधरी के नेतृत्व में राजस्थान और एसपी डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा के नेतृत्व में 4 कंपनियां उत्तराखंड भेजी गई है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि 19 अप्रैल को राजस्थान तथा उत्तराखंड में हुए चुनावों के दौरान जवानों को विभिन्न संवेदनशील मतदान केंद्रों में तैनात किया गया था। भारत चुनाव आयोग व गृह मंत्रालय ने राजस्थान में तैनात 8 कंपनियों को दादरा व नगर हवेली और दमन व दयू में चुनावी ड्यूटी हेतु तैनात किया गया है। दादरा व नगर हवेली और दमन व दयू में 7 मई को चुनाव संपूर्ण करवाने के उपरांत ये 8 कंपनियां 9 मई को ओडिशा में तैनात की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में तैनात 4 कंपनियां बिहार में तैनात की जा रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी लोकसभा की जंग। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ऐलान जंग कर दिया है। कांग्रेस पूरी ताकत लोकसभा सीटों पर झोंकने वाली है। इसके लिए प्रदेश को लोकसभा सीटों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। इन सभी भागों में वॉर रूम स्थापित करने की तैयारी चल रही है ताकि स्थानीय स्तर पर उठने वाले मुद्दों और ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को जुटाया जा सके। प्रदेश में खुलने वाले 4 वॉर रूम में फैसलों की जानकारी प्रदेश स्तरीय वॉर रूम तक आएगी और यहां से पदाधिकारी आगामी रणनीति बनाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर संजय दत्त ने कांग्रेस के वॉर रूम को 4 भागों में बांटने के निर्देश दिए हैं। इनमें सभी संसदीय क्षेत्र में एक वॉर रूम होगा और यहीं से संसदीय क्षेत्र की प्लानिंग भी तैयार होगी। इन वॉर रूम में संसदीय क्षेत्र के नेता बाकायदा हाजिरी भरेंगे। प्रचार की रणनीति और मीडिया से समन्वय बनाने की तमाम तैयारियां वॉर रूम से ही होगी। संजय दत्त ने प्रदेश वॉर रूम की टीम को 4 संसदीय क्षेत्र के वॉर रूम से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। वॉर रूम के उपाध्यक्ष भीमराल ने कहा है कि प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर जोनल वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। कांगड़ा के लिए धर्मशाला में, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए मंडी में इसके लिए कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है। संजय दत्त ने क्षेत्र में पार्टी के अग्रणी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला और वॉर रूम को क्षेत्र स्तर पर इन टीमों के साथ निकट संपर्क में रहने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।